आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से किसका विविपेरी कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब एनिमल्स में तो हम विविपेरी टर्म तब यूज करते हैं जब एग्स ले करने के बजाय कोई एनिमल डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देता है, लेकिन प्लांट्स की जब बात करते हैं तो ये सीड की जर्मिनेशन से रिलेटेड होता है। अब सीड का हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि सीड के अंदर यंग प्लांट या एम्ब्रियो जो है वो सीड कोट के अंदर एनक्लोज्ड होता है, और सीड जो है वो पेरेंट प्लांट से जब दूर कहीं किसी दूसरी साइट पर जाती है तो हम इसको सीड का डिस्पर्सल कहते हैं, और वहां पर जाकर जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं यानी ऑक्सीजन, वाटर और सूटेबल टेम्परेचर मिलता है तो सीड की जर्मिनेशन हो जाती है। जर्मिनेशन से हम क्या समझते हैं कि जो एम्ब्रियो है यानी यंग प्लांट प्रेजेंट है सीड के अंदर, वो सीड कोट को तोड़कर बाहर आता है, सीडलिंग में बदल जाता है और नए प्लांट की रूट्स और शूट्स डेवलप होने लगती हैं। तो इस तरह से जो सीड होती है प्लांट्स को प्रोपेगेट करती है। लेकिन विविपेरी से हमारा क्या मतलब होता है, ये इस तरह की कंडीशन है जिसमें सीड जो है वो पेरेंट प्लांट से जुड़े जुड़े ही जर्मिनेट हो जाए, यानी कि जो सीड है वो जिस फ्रूट में है वो फ्रूट पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है और सीड डिस्पर्सल नहीं हुआ, वो पेरेंट प्लांट से कहीं दूर नहीं गई बल्कि पेरेंट प्लांट पर अटैच्ड है और तभी इसकी जर्मिनेशन हो जाए, यानी सीड कोट को तोड़कर जो सीडलिंग है वो बाहर आ जाए और फिर फ्रूट की वॉल को तोड़कर भी बाहर आ जाए। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला में दिया है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स से हमारा क्या मतलब होता है, इस तरह के प्लांट्स जो ना तो ज्यादा ड्राई कंडीशंस के लिए इवॉल्व है और ना ही ज्यादा वेट कंडीशंस के लिए इवॉल्व है, बीच की म्यूजिक वाटर कंडीशंस में वो रहते हैं। इसके बाद जेरोफाइट। जेरोफाइट से हमारा मतलब होता है कि जो ड्राई हैबिटेट के लिए अडेप्टेड है, यानी हमारे डिजर्ट्स जैसे जो कम वाटर की अवेलेबिलिटी वाले हैबिटेट हैं उनमें रहते हैं। फिर हमें दिया है हाइग्रोफाइट्स। हाइग्रोफाइट से हमारा मतलब होता है कि जहां पर काफी ज्यादा मॉइस्चर हो, इस तरह के हैबिटेट के लिए जो प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं, और ये जनरली पाए जाएंगे जो काफी ह्यूमिड और डार्क फॉरेस्ट होंगे उनके अंदर। इसके बाद में हमें दिया है हेलोफाइट। हेलोफाइट से हमारा क्या मतलब होता है कि ज्यादा सॉल्ट कंडीशंस यानी सेलाइन कंडीशन, सॉल्ट की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जो प्लांट्स रह सकते हैं और लगातार ये ज्यादा सॉल्ट से एक्सपोज्ड रहते हैं, या तो सॉल्ट स्प्रे के थ्रू, जैसे कि किसी सी शोर पे ये ग्रो कर रहे हो तो सॉल्ट स्प्रे आएगा इन पे सी की वेव्स का, या फिर अपनी रूट्स के थ्रू इनमें ज्यादा वाटर आ रहा हो। ऐसा हम तब देखेंगे जब जैसे मार्शी एरियाज में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसकी रूट्स के थ्रू बहुत सारा सॉल्ट या सेलाइन कंटेंट उसमें आएगा। और विविपेरी हमारे इन गिवन ऑप्शंस में से हम हेलोफाइट्स में ही देखते हैं। हम देखते हैं कि मार्शी एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं यानी हमारे मैंग्रोव्स हैं उनके अंदर विविपेरी हमें देखने को मिलती है। कॉमन एग्जांपल इसका हमारे पास हो जाता है राइजोफोरा जैसे प्लांट्स। इसमें हम देखते हैं कि जो फ्रूट है वो पेरेंट प्लांट के साथ अटैच्ड है, तभी सीड जर्मिनेट हो गई, सीडलिंग बाहर निकल कर आ गई, फिर पानी में वो गिर जाती है और फ्लोट कर कर कहीं दूर चली जाती है और सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलने पर वहां रूट ले लेती है। तो करेक्ट आंसर अपना मार्क करेंगे विविपेरी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्शन डी हेलोफाइट्स, यानी ज्यादा सेलाइन हैबिटेट के लिए अडेप्टेड जो प्लांट्स होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।